सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे और अब देखेंगे चैप्टर 5 है जो आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकते हैं और 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का। देन इसके बाद हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके अलावा अदर एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, जितना भी हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, मेरे पास कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, लेकिन उनको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे एडिट करके डालना थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको जैसे भी चाहिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके क्लास, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, सोलर विंड, ठीक है, सोलर विंड, कोल, वाटर। तो कौन सा हो जाएगा, कोल। कोल क्यों नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको दोबारा से रिन्यू होने में, इसलिए नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सोलर और विंड क्या है, ये रिन्यू हो जाते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल नहीं कहलाएंगे। ओके, द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया में कौन है, चाइना है। ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स है इंडिया में वो कौन सा है, इसका क्या है, कोल है आंसर, क्योंकि इंडिया में कोल सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन से सेक्टर है इंडिया का, वो आपका एग्रीकल्चर है। इससे पिछले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके। विच मिनरल इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो पेंसिल बनाने में यूज होता है, ग्रेफाइट। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन जो आप 2 मार्क्स के देख लीजिए, व्हाट मिनरल्स क्या होते हैं, इनके महत्व को बताइए। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली मिलने वाले सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तथा इनमें कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है जिससे इनका स्ट्रक्चर बना होता है, यानी कुछ ना कुछ केमिकल क्रियाओं के द्वारा ये बने होते हैं। ठीक, मिनरल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको रॉ मटेरियल की तरह अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो जिस रॉ फॉर्म में ये मिलते हैं उसी फॉर्म में अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे एनर्जी को जनरेट करने के लिए, सामान को बनाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मशीनरी हो गई, कंस्ट्रक्शंस हो गए, ये मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ मिनरल एंड गिव 1 एग्जांपल ईच। इसका नाम बताइए और उनमें से हर एक का एग्जांपल दीजिए। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे मिनरल जिनमें मेटल पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आयरन। ठीक है, और नॉन मेटलिक कौन हो जाएगा, जिनमें मेटल नहीं होता है। ठीक है, जैसे माइका। लेकिन क्या है, ये मिनरल्स के टाइप्स हैं। ओके, What is the importance of energy resource? एनर्जी रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, एनर्जी रिसोर्स क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए काफी ज्यादा क्रुशियल है, महत्वपूर्ण है। इनसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मीटिंग डेली नीड्स जो लोगों की होती है, जो डेली नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एनर्जी रिसोर्सेज की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एसेंशियल होते हैं। पावरिंग इंडस्ट्रीज में, जो पावर इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलप मतलब कुल मिला के ये पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो टाइम के साथ नेचुरल तरीके से रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइडल पावर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं ना, ऐसे रिसोर्स होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, मतलब कि बहुत लंबे समय तक, मतलब इनको बहुत लंबा टाइम लगेगा तब जाके रिन्यूएबल। और ह्यूमन जो टाइम स्केल है, जैसे कि एक इंसान की हमारी औसतन उम्र क्या है ह्यूमन बींग्स की, 60 ईयर, ज्यादा ज्यादा कोई खींच देगा 60 साल, 70 साल, 80 साल। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन जनरेशन है, जब से ह्यूमन जो इवॉल्व होना शुरू हुआ है, तो हमारा होमो सैपियंस बनना शुरू हुआ है, तो तब से अभी तक एक जो जितना ये जैसे गैस हो गया, ऑयल हो गया, ये चीजें जो नेचुरली बनी होंगी वो तब से रिन्यू हुई भी नहीं है एक बार भी, मतलब ये बस खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे तब जाके रिन्यू होंगी, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल ही बोला जाता है। ठीक है, अब है आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ठीक है, कोल जो है इंडिया में अबंडेंट मात्रा में मिलता है बेटा। ठीक है, मतलब ठीक ठाक पर्याप्त मात्रा में मिलता है। द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंक्लूड, जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के, वो कुछ ऐसे हैं। झारखंड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक, कोल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है झारखंड से होता है। ठीक है, विद सिग्निफिकेंट डिपोजिट एरिया लाइक झारिया एंड बोकारो, जो सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में जिस एरिया में कोल मिलता है डिपोजिट और क्या वो है झारिया और बोकारो। ठीक है, जो जिसकी कोल की माइंस हैं। ओके, छत्तीसगढ़, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का इसके अंतर्गत, और कोरबा रीजन है जो बेटा छत्तीसगढ़ का, वहां पे जो है कोल सबसे ज्यादा मतलब मिलता है, डिपॉजिट फॉर्म में है। ठीक है ना, यहाँ पे भी। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे ओडिशा, नोटेबल डिपॉजिट आर फाउंड एरिया लाइक टल्चर। टल्चर में थोड़ा नोटेबल है, मतलब कि ठीक ठाक की मात्रा में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो रानीगंज वाला एरिया है वो कोल फील्ड है, इंपॉर्टेंट सोर्स है कोल का। इसमें मध्य प्रदेश में सिंगरौली करके एक कोल फील्ड है जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर है कोल का। ठीक है, मेनली आपको इसमें ये चीजें याद रखनी है
कि नंबर 1 पे कोल प्रोड्यूसिंग कौन है इंडिया में, तो आपका झारखंड है, 2 पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे ओडिशा। झारखंड की जो प्लेसेस है उनका नाम पूछ दिया, तो जारिया और बोकारो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी रिसोर्स के जो किरदार है, रोल है, उसे डिफाइन करिए। तो एनर्जी रिसोर्स क्या करते हैं, पाइवोटल रोल प्ले करते हैं पूरी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पाइवोटल का मतलब होता है चतुष्कोणीय, जिसको हम बोलते हैं चौतरफा किरदार निभाते हैं। अब कैसा किरदार निभाएंगे, मतलब कि हर एक क्षेत्र में जो भी सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके अंतर्गत जो भी कार्य होंगे वहां पे ये इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, कार्य में इनका योगदान होगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, द प्रोवाइड द नेसेसरी पावर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आवश्यक जितनी भी कार्य की क्षमता के लिए एनर्जी चाहिए, जो भी पावर चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। तो जो भी पावर सप्लाई की जरूरत होगी वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा। ठीक है। जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की बात हो रही है, पावर प्लांट को रन करने का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या सोर्स, जैसे कि सोलर, विंड। ठीक है। ये क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और लिक्विड अवेलेबिलिटी होने से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, वो क्या इंप्रूव हो रहा है, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, और टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है, प्रमोट करने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये था रोल ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि खत्म नहीं होने वाले होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर और बायोगैस, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब ये ज्यादा डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान सी चीजें, आप इनको पढ़ के भी समझ जाओगे। जो सोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी होती है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, उनको थोड़ा कम कर देते हैं। मेडिकेट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज पे काफी अच्छा पॉजिटिव, मेडिकेट का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से है कि पॉजिटिव चेंज यहाँ पे क्लाइमेट को देंगे। ठीक है ना। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉक्साइट एंड एज अ मिनरल रिसोर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन कि जो बॉक्साइट है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए मिनरल रिसोर्स के फॉर्म में। मतलब कि बॉक्साइट एक मिनरल रिसोर्स है, तो कैसा है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है। बॉक्साइट इज एन इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटलिक मिनरल। बॉक्साइट एक नॉन फेरस मेटलिक मिनरल है भाई। ठीक है। नॉन फेरस। ठीक है। प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और सबसे पहले ये जो है ना, मतलब मुख्य तौर पे जो है ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्का होता है। और जो क्रोजन होता है ना, क्रोजन यानी कि जैसे जंग लगना या जैसे चीजें खराब हो जाती है, तो उसके लिए ये वो होता है, क्या बोलते हैं कि रेसिस्टेंस होता है, जंग नहीं लगता इससे, कि चीजों को जंग लगने से बचाता है। जो बॉक्साइट है ये सबसे ज्यादा जो है इंडिया में ओडिशा, गुजरात और झारखंड में मिलता है। ठीक है। और इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में काफी ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। जॉब्स इसमें लोगों को मिल रही हैं, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको क्या कर रहा है, ये मतलब बूम दे रहा है, उसमें बूस्ट कर रहा है उसको। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। बाकी इसके बाद जो है हम इसके बाद जो है हम अब जो है इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स को देख लेंगे। थैंक यू।